कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेसर के खिलाफ डीयू के। एंड आज मुझे एचओडी अपने रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सारी रील्स जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ बनाई वो सब डिलीट कर दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विवाद, छात्रा चित्रा राजपूत ने लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में पढ़ने वाली छात्रा चित्रा राजपूत द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद विश्वविद्यालय परिसर में विवाद गहरा गया है। छात्रा का आरोप है कि उसे एक प्रोफेसर द्वारा परेशान किया गया और जब उसने इस मामले की शिकायत विभागाध्यक्ष यानी एचओडी से की तो उसे प्रोफेसर के कमरे में जाकर बात करने के लिए कहा गया। इस कथित बयान के बाद मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। छात्रा चित्रा राजपूत ने अपनी पूरी बात एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर साझा की है जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्रा ये कहते हुए दिखाई देती है कि वो किसी भी तरह के दबाव में प्रोफेसर के कमरे में नहीं जाएगी और न ही अपने आत्मसम्मान से समझौता करेगी। छात्रा का कहना है कि उसने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं। चित्रा ने वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रोफेसर आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल मार्क्स को लेकर छात्रों पर दबाव बनाते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि छात्र उनके कमरे में जाकर व्यक्तिगत रूप से समय बिताएं। हालांकि यह आरोप अभी जांच के अधीन है और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। छात्रा का दावा है कि वीडियो वायरल होने के बाद उस पर इसे हटाने का दबाव भी बनाया गया और कहा गया कि अगर उसने वीडियो नहीं हटाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसका एडमिट कार्ड रोकने जैसी बातें कही गई, हालांकि इन दावों की भी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। छात्र संगठनों ने भी सवाल उठाया है कि अगर एक छात्रा शिकायत लेकर जाती है तो उसे सुरक्षित और औपचारिक प्रक्रिया अपनाने की सलाह क्यों नहीं दी गई। छात्र संगठन एबीवीपी सहित कई संगठनों ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है और कहा है कि ऐसे आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय परिसरों में छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि होनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार मामला जांच के अधीन है और तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। ये घटना एक बार फिर से देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा, शिकायत निवारण प्रणाली और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या छात्रा को न्याय मिल पाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेसर के खिलाफ डीयू के। एंड आज मुझे एचओडी अपने रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सारी रील्स जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ बनाई वो सब डिलीट कर दो। तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो चित्रा, हम लोग तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये है भाई, ये प्रोफेसर्स हैं जो ऐसी धमकी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इस तरीके के प्रोफेसर्स हैं डीयू के अंदर एंड इसीलिए इन लोगों ने मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं दिया था। दैट्स द रीजन। और क्लास के बच्चे इतने महान हैं, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग जस्टिस, यू नो व्हाट दे डिड। सब 7-8 बच्चे कल गए हैं मेरे खिलाफ गवाही दे के आए हैं एचओडी के सामने कि सर हमारे जो प्रोफेसर हैं वो तो सही है, गलती चित्रा की है। 40-40 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लिए बिक गए सारे बच्चे। ये है डीयू। वेलकम टू डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये डीयू है। जितने भी लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि डीयू का जो एक आई थिंक स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, एक जो रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो चुकी है। कुछ नहीं है डीयू अब। एक गुंडों के द्वारा ये यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बच्चों को नंबर देते हैं कि आप उनके रूम में कितनी बार जाके बैठेंगे तो उस बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। और आज भी ये एचओडी मुझसे कह रहा था कि जिस प्रोफेसर के खिलाफ तुमने वीडियो बनाई है उस प्रोफेसर के रूम में जाओ, उस प्रोफेसर के रूम में जाओ और उससे बात करो। मैंने एचओडी से कहा कि मैं उस प्रोफेसर के रूम में नहीं जाऊंगी। मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बलबूते पर, अपनी टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे एडमिशन लिया है। मैं किसी प्रोफेसर के रूम में नहीं जाऊंगी, मैं भीख नहीं मांगूंगी। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट शेयर इट जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हो। यह है डीयू की रियलिटी और मैं उन रील्स को बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूंगी। वो सच है जो मेरे साथ हुआ है, सच। और सच कभी भी समाज से खत्म नहीं हो सकता और सच किसी से नहीं डरता एंड आई डोंट फियर एनीवन। तो भाई अब तुम लोगों को मैं वो पर्टिकुलर वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एक्चुअली दिखाने वाली हूँ। टेबल के नीचे मैंने फ़ोन रखा हुआ था, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की थी जब एचओडी मुझे धमका रहा था वो रील्स जो है रिमूव करने के लिए। तो तुम उस पूरी ऑडियो को वर्ड बाय वर्ड ध्यान से सुनना एंड तुम ये समझ लो यार कि ये हैं डीयू के गुंडे प्रोफेसर्स। ठीक है, पूरी ऑडियो ध्यान से सुनना यार। You want me to delete those reels?
it will not affect university. University is a big body. You are small can bite you hurt yourself. If you say, oh, you will remove from university, then you will not take you will not able to do your studies. What will happen? You are the loser or university is the loser. Who is loser? Tell me. You are the loser, isn't it? I'm not the loser. No, if university, So you want me to leave this department? you understand me correctly. I'll leave it, sir. You, But you know what? I'll not stand for lies. What he has done to me, it is harassment. not only to him, you are. Yeah, what he has done to me, it is harassment. I asked the students, they said no. So students will never say that there is problem with the professor. Students will always say that professors are good. Why? Because they want 40 marks for the internal assessment. That's why they were sitting there and blindly they were following whatever he was talking about.